हेलो वेलकम बैक टू द चैनल फुटबॉल ब्लडी हेल एंड वेलकम जितेश। हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे ये वीडियो करने का, अनफॉर्चुनेटली पिछले हफ्ता नहीं हुआ। बट बारसा वाला एफसी मुंबई के साथ में ऑफ कोर्स मुंबई वीडियो किया एंड काफी अच्छा गया, तो रियल मैड्रिड का भी बनता ही है। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं इससे कि यार ये जो एल क्लासिको लेजेंड्स गेम हुआ था, लेट्स टॉक अबाउट दैट। लाइक मैं बारसा वाले को भी बोल रहा था, सागर को बोल रहा था कि हम लोग शुरू में बहुत मजाक उड़ा रहे थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में वीडियोस डाल के कि देखो इनके फैंस मोस्टली बच्चे ही रहते हैं एंड वो चैंट वैंट थोड़ा, बट एंड में आई सॉ द वीडियोस एंड द टीफोस एंड जो एटमॉस्फेयर। मैं सागर को ही बोल रहा था कि भाई द वे यू गाइज मोबिलाइज, मतलब इतना पब्लिक को इकट्ठा करना ये मजाक नहीं है यार। ये स्क्रीनिंग में 300-400 लोग इज ओके, बट दिस इज अनदर लेवल एंड इतना सबको मोबिलाइज करना, सबको साथ में रखना बहुत अच्छा था। बट डिड यू गाइज गेट हेल्प फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर टू डू ऑल दिस? बिकॉज टीफो वगैरह एंड एक स्टैंड को एक स्टैंड को एलोकेट कर दो। पहले से ही मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे पहले से ही मैसेजेस आ रहे थे कि रियल मैड्रिड का ये स्टैंड है, बार्सिलोना का ये स्टैंड है। काफी क्लैरिटी था ये सब चीज में। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, लाइक हाउ कैसे मोबिलाइज किया एंड और ये स्टैंड वैंड कैसे, लाइक ऑर्गेनाइजर से कुछ सपोर्ट मिला कि हाउ डिड यू डू इट? So, of course, the organizers already decided कि MNN will be Barca and CD will be us. तो CD हम लोगों ने पहले बोल दिया कि हम CD में रहेंगे. And when I say हम, I don't only mean Bombay Pene. I mean we had people from Delhi, from Nagpur, from Chennai, Madras का Pena. We had Kerala. So सारे Bengal. I mean Bengal Pena. How can I forget? Because Bengal Pena के जो मेरे counterpart है Suman, he was the one who led a lot of the sort of pre-game activity and everything. So it was decided कि हम ये इसमें जाएंगे. Mobilizing जहाँ तक का है, I cannot take much of the credit because एक तो excitement बहुत था ये गेम को लेके, और हमने बहुत ही हम like सबका excitement, individual excitement था, collective excitement था. 50 लोग सपोज दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि for them it was like, for us it was a great thing, great meeting opportunity, because बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम सिर्फ व्हाट्सएप पे या बात करते हैं, तो पुटिंग फेस टू द पर्सन बहुत ही अच्छा रहा. आई फेल्ट इन दैट सेंस इट वाज ग्रेट कि सब एक साथ जुट सके, अलग कल्चर से, अलग पार्ट ऑफ द कंट्री से, और बता सके क्लब को कि देखो हम है इधर, देयर इज अ फैन बेस हियर. जहां तक द साइज ऑफ द फैन बेस गोस, तो आई मीन दैट इज totally because of the club. कोई भी कुछ भी बोले, it is because of the club जब successful होती है, and you've been on top of the mountain for years, so you know that United का एक fan base जब होता है, even now, why then, even now जब आपका streaming होता है महालक्ष्मी में, तो you have 6,000 7,000 people coming in and watching that game with the legends. तो excitement तो है, और एक like I said, एक क्लब का जो सक्सेसफुल पीरियड चल रहा है उसकी वजह से बहुत ही आसान होता है इन सबको मोबिलाइज करना. The other thing is a lot of kids came to the stands which were not part of the fan bases or the fan clubs. They brought their parents. So I've always believed this कि अगर आप एक टिकट kid under 18 को बेचे तो 2 टिकट बिकते, बिकॉज एक गार्डन भी उनके साथ आता है. तो वो बहुत था, दैट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी. और बहुत से बासा और रियाल बच्चे आर्ग्यू कर रहे थे. आई हर्ड दिस रियली अमेजिंग चांट व्हिच आई मस्ट टेल यू. एक गलत रेफरी डिसीजन हुआ था, तो एक रियाल मैड्रिड बच्चा अपने बासा लाइक लिटरली फेस टू फेस आके अपने फ्रेंड को बोल रहा है, ही इज ब्लाइंड, ही इज डेफ, ही वांट्स टू बी अ रेफ. I started laughing. I was like, यार ऐसे चांट्स लाइक हम बनाते, बट ये 10-11 साल के फैंस भी बना रहे थे. इट वाज रियली गुड. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बट what happened before the game was, for me, the highlight of the whole weekend. Yeah. So yeah, that was more important. ऑफ कोर्स ये एयरपोर्ट भी हुआ था, एयरपोर्ट पे चेजिंग। आई थिंक रियल मैड्रिड और बारसा के जो फैंस है, मेरे को लगता है 2 दिन तक तो एयरपोर्ट पे एक यही बना लिया था, कैंप भी बना लिया था. इट वाज ग्रेट टू सी ऑल द पिक्चर्स एंड ये वो. मगर मेरे हिसाब से हाईलाइट हैज बीन दिस, मैं ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ कि भाई ये कैसे हुआ. लाइक यू गाइज हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल द लेजेंड्स, पूरा टीम को, एंड काइंड ऑफ अ डिनर जैसा ये सेटअप था. ये बहुत ही फॉर्मल सेटअप. लुक एट दिस पिक्चर, वाओ, मतलब दिस इज from another level. So I mean, this is something that is all thanks to the club. मैं of course कुछ credit नहीं लेना चाहूँगा, because ये dinner नहीं था. It was in the morning of the game, and they decided to meet all the official fan clubs
and they luckily हमारे लिए ओवन भी सुबह को 8 बजे के साइड आ गया था, और ये अबाउट 10 साढ़े 10 बजे को हमारा एक टाइम था. So in this picture, along with Bombay Penya, there is Nagpur, Madras Penya. I mean, it's called Madras Penya because the club calls it Madras Penya, and there is, of course, Delhi Penya, right? You can see it right there. So this was because you're an official fan club. You have ये हर जगह करते हैं. बहुत सी जगह पे आपको सिर्फ 2 या 3 लोग मिलते हैं because they will not give you the entire team, but because this is the legends, because everyone was there. We also had great support from the foundation, Real Madrid Foundation के जो schools है वो भी वहां पे थे. तो एक sort of Madrid movement बन गया था उस सुबह को. So this was all thanks to the club. We didn't have to pay one penny for it. It was it was invite only, of course. I would have loved कि हमारे बाकी के members भी आ सके because they had limited each penny to 3 people. I had to go because I wanted to go. Omkar, of course, you know, who handles our social media and does content creation. And there's Nakshatra. Nakshatra has actually met a player है Fernando Sanz करके, वो picture में है. तो he had met him the night before, so उसकी मम्मी से वो मिल चुकी है स्पेन में. उसकी मम्मी is the former first lady. She's like the Hillary Clinton of Real Madrid. तो उसने बोला था कि make sure she comes tomorrow. So it was amazing to meet everybody, and everyone was so nice. I mean, I've met Figo 4 times in my life, but this was the first, and I know that he is very like, I think he's Ballon d'Or, you know, and he's always sort of, I'm not one of those sir, not because I'm not a fan of him. It's just I like to give people space. But इस बार उसने खुद, जब हम लोग ये फोटो ले रहे थे तो ये खुद बोला कि come stand next to me, and I was like okay, मतलब ये अगर मैं वही पॉइंट आउट करने वाला था. Look at you standing between Luis Figo and Michael Owen. मतलब what a picture, what an opportunity. Yeah, all thanks to the club, and this is all thanks to Luis for telling me, and 2 Ballon d'Ors and me. So मतलब dropping the Ballon d'Or rating in that. But yeah, it was really fun. Yeah, बहुत अच्छा लगा. It's something that again off topic, but यही चीजें मैं चाहता था day 1 से for Madrid in India. इसीलिए हम ये इतना टाइम स्पेंड करते हैं. ये मैं उसको समझा रहा हूँ कि मैं फैन क्यों हूँ, ये हूँ. तो उसने वो फोटो ले लिया. मैं एज यूजुअल एनिमेटेड हूँ, आप देख सकते हो. मैं कभी भी नॉन एनिमेटेड नहीं दिखूंगा मड्रिड को लेके. And then this is, I think, Delhi Penya, and then I'm showing a picture to Pedra Mijatovic, who won the 7th. I said, देख तेरा president का photo मेरे screening पे होता है. So it was really great because they were so nice, and they were so because it was in the morning and they were not stressed. It was not after the game, it was before the game. They were all in a good mood. इतने अच्छे से बात किया सबने, इतना टाइम दिया हमको, सबकी जर्सी साइन कराई. I'm actually going to get that framed and I'll put it up one day. तो जो जर्सी हमारे हाथ में, और ये जर्सी भी क्लब ने दी. तो हर PM for Pena Madrista, and then Bombay, PM Delhi, PM Nagpur करके क्लब ने हमको जर्सी दी और बोला जाके साइन करो. I mean, like हम लोग को जर्सी भी नहीं लेनी. Of course we took our jerseys to sign, but एक जर्सी हमको क्लब से मिली थी कि ये लो. तो वो एक sort of way of doing things रियल मैड्रिड के ईथॉस में है. और मैं तो यही चाह रहा. इस बार 4 फैन क्लब थे. मैं चाहता हूँ अगली बार जब वो आए तो हम 10 हो, 12 हो, 20 हो, जितने भी ऑफिशियल फैन क्लब तब होए तो सब साथ हो. बिकॉज एक कलेक्टिव विन में मुझे बहुत पर्पस दिखता है या बहुत वैल्यू दिखती है. इंडिविजुअली आप तो जानते हो, लाइक I really met Cristiano and I have those kind of things. So मुझे एक सबके लिए चाहिए. मजा आता है सब. You know, like I come to your bar, have a drink at Three Wise Monkeys Zone. It's a good night. It's still a good night. अरे जितेश, तेरा आवाज बंद हो गया. Somehow your voice just stopped coming. Unmute किया हुआ है मैंने तो. तूने खुद को म्यूट किया है अभी फिलहाल तो. तूने खुद को म्यूट कर लिया बाय मिस्टेक. अब आया. Sorry. Continue. I think you were saying कि at a night at Three Wise Monkeys and night at Three Wise Monkeys, right? Where when Nidiba had come to Mumbai. And like, you know, Annie was there. I know, like all your friends, all like everyone like who loves football was there.
that night for me was amazing. You know what I mean? I would say it was even more amazing than the screening that we had, the city game. You know, it was more amazing because it was so collectively मुझे बहुत ये एक मजा आता है. तो ये उस way में I feel it was a great moment for Madridismo. It was a great moment for fans to meet their legends, and I loved it. This is the whole purpose of starting a Peña. That's the only reason I'm a Peña. कि मेरे को access चाहिए. इसका भी मेंशन करना चाहिए. मैं बारसा वाले लोगों को सागर से ही बात कर रहा था कि प्राइजेस, टिकट प्राइजेस मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा था. आई कैन अंडरस्टैंड कि अब आईपीएल भी जाते हो तो आईपीएल में भी 5,000 रुपीज होता है. यहाँ पे आई सॉ कैटेगरीज लाइक 6,000 से लेके 30,000 तक अलग अलग कैटेगरीज थे. लास्ट दिन पे मैं चेक कर रहा था एंड एंड में थोड़ा स्टैंड्स ऑलमोस्ट एकदम फुल नहीं था. तो यू विश कि मतलब थोड़ा और भी प्राइसिंग थोड़ा कम होता, या फिर एंड में किसी स्कूल को ही बुला लो, लाइक बच्चों को बुला लो, सो दैट उसमें से जाके नए फैंस बन जाए. तो यू विश कि थोड़ा उस मामले में थोड़ा बेटर होता. Of course. In that sense, of course, you would want the pricing to be fits the market. I'm not talking about does this game deserve this pricing or not, because it probably does, because आपके पास जावी था, पुयोल था, फीगो था, मोरिएंटेस, ओवेन आपके पास थे. But India market के हिसाब से, नवी मुंबई के हिसाब से, we know a lot of people भाव in both our fan clubs जो deep sober में रहते हैं, जो मतलब बैंड्रा तक नहीं आते, you know. तो नवी मुंबई तो आप छोड़ ही दो. So, and yeah, I completely agree with you that I would have loved to see more people in the stands. But again, it's not our decision. It's a private event, so they can. And I forget 20. There was a 40,000 rupee ticket which included a meet and greet, which was basically 20 people in a photo and the legend. So वो भी ticket थी. I knew a few people, especially a few families, you know, have young kids. वो पूरा एक group बना के उन्होंने box tickets लिए थे. तो of course, it was a premier event. Let's put it that way. And of course, like the Ole event, even you would have wished they would have made it lesser so more people can come in. And I agree. Like, अगर last दिन पे ticket नहीं बिक रहे, तो of course tie up with the school, tie up with the foundation, tie up with football academies. Just get people in because the third tier was because there were 3 tiers. So first, second में फिर भी आपको crowd दिख रहा था, but third tier काफी खाली था. And I'm not talking about my end or their end, just generally as a stadium. I would have loved to see the stadium कचाकच भरा हुआ because I feel it would have. You're right, नए fans ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही experience से लोग, and now it's all about the experience, right? Everybody wants to put a story, a reel or whatever. So when you do all these, when you do all these things, उसी एक FOMO create होता है, like like with Coldplay. Not everyone is a Coldplay fan, but you go for the experience, So yeah, if I would have loved that, but ठीक है, maybe next time. I mean, this is the first time. So, I think अब same organizers, I think ऐसा rumor चल रहा है कि यूनाइटेड लिवरपूल भी होगा ऐसा लेजेंड्स गेम इसी साल में. तो मैं तो सागर को ही बोल रहा था कि भाई मतलब जिस तरीके से रियल मैड्रिड एंड बार्सा ने किया है, बहुत मुश्किल होगा इसको टॉप करना, बिकॉज हमारे फैंस आर थोड़ा और एज वाले, वर्किंग क्लास. ऐसा मोबिलाइजेशन और ऐसा टीफो वगैरह करना मतलब बहुत. यू गाइस हैव सेट द स्टैंडर्ड्स. मगर हाउ वाज द गेम? लाइक हाउ वाज द गेम? आई नो रियल मैड्रिड जीता, मोरिएंटेस स्कोर्ड. हाउ वाज द गेम? लाइक वाज इट वर्थ द मनी कि भाई जाके देखो कि ठीक है यार, जिसने नहीं देखा. आई नो पीपल लाइक यू एंड मी आर फॉर्चुनेट कि हम लोग अपने रिस्पेक्टिव क्लब के कंट्रीज में जाते हैं, वो सिटीज में जाते हैं, हम लोग एक्चुअल टीम को देखते हैं. मगर बाकी लोग जो नहीं देख पाते उनके लिए वाज इट वर्थ इट? I think the game was good. It was, I mean, at the end of the day, you have to realize that Rivaldo's, like, हमारे लिए, in our memory, he's very young, but he's old. Same with Owen. Like, Morientes scored that goal. In fact, I was very surprised the way Luis Figo played. Luis Figo had a great game. Puyol, Javi had moments as well. So it was that moments kind of game, and it was more of like, you're not there for the quality of the game. You're more there for just seeing, like for the experience. So, and the moments, कि अरे उसने ये किया, पेपे गुस्सा हो गया, वो रेफरी के साथ वो moment हुआ. So for that, it was, I mean, for me, it was worth it. Yeah, I mean, for me, I'd have, like, again, this is again maybe chota move buddy, but I would have paid even more for a game like this just because I'm me. But yeah, it was a good game. The quality of football, you can't expect it to be of a first team or of young, or when they were at young, right, or their peak, because they're not. They're well past their peak. I don't know if you know this, but they've played one Clásico in Puerto Rico,
then they played on Clasico in Mumbai, and then now yesterday they played a Clasico. Yesterday means Sunday they played a Clasico in Mexico. So they are on this world tour of Clasicos basically. So they've just come out of retirement, put on their kit, said, "Chalo, abhi, थोड़े extra side income करके let's go and visit our fans in all these countries, because when they were playing they couldn't do all this." But definitely this is like a good way to नया fan मतलब और fans बनाना and get a lot more people to watch these teams and Spanish league. तो but अब असली Spanish league और असली El Clasico पे आते हैं कि भाई जो चैंपियंस लीग में हुआ है जितेश भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता. हम लोग गेम ऑन के एपिसोड्स में जाते हैं. आई सॉ यू बिफोर दैट चैंपियन लीग फाइनल हुआ, मतलब सॉरी फाइनल नहीं बोल रहा हूँ, आर्सेनल वाला गेम हुआ. रोस्ट दैट आर्सेनल फैन एंड आई वाज थिंकिंग, आप बोल भी रहे थे कि अगर रियल मैड्रिड हार गया तो आई विल कम एंड टेक द एल, एंड क्रेडिट टू यू वेंट इन द नेक्स्ट एपिसोड, यू टुक द लॉस. एंड यार मानना पड़ेगा, वेर यू शॉक्ड लाइक एट द स्क्रीनिंग. आई नो आप तो मैच देखना भी पसंद नहीं करते, यू आर ऑलवेज नर्वसली स्ट्रोलिंग हियर एंड देयर. वेर यू शॉक्ड कि आर्सेनल ने जो परफॉर्मेंस दिया भाई, मतलब पागलपंती था. मैं खाली देखो फ्री किक तो सब लोग बोलेंगे फ्री किक बहुत दोनों जबरदस्त था, मगर वो फ्री किक क्रिएट करने के लिए वैसा फुटबॉल भी वो लोग खेल रहे थे. दे वर प्लेइंग वेरी आउटस्टैंडिंग फुटबॉल, बहुत ही हाई पेस्ड. प्रीमियर लीग का वो जो रहता है ना, एकदम हाई पेस पे फटाफट हो रहा है. फर्स्ट हाफ में इतना स्कोर नहीं किया, सेकंड हाफ में तीन गोल मार दिया भाई. अब तो लाइक वेरी शॉक्ड. पहले तो मैं वो पूछूंगा बिफोर आई आस्क यू कि कैन रियल मैड्रिड कम बैक. आप बाद में वो बताना, मगर पहले बताओ आपका रिएक्शन कैसा था ये देख के. लाइक आपको लग रहा था कि आपको अंदर लग रहा था कि ओ गॉड अब मेरे को आर्सेनल फैन को फेस करना पड़ेगा. I mean, Sunil Bhau, Rivalry Room is such a lovely platform where it is about this. You give your opinion. Sometimes you're right, sometimes you're wrong. When you're wrong, I feel that you should take it on the chin. Because again, Bhau, like you and I, both of us personally have been fans of our clubs for so long. We will our love is not going to change, right? Our support is not going to change. We are always going to be that club's guy, irrespective. So was I shocked? Coming back to your question, I was extremely shocked. मेरे को तो पहला गोल ऐसा लगा कि वो बाहर जाके वापस आया, because वो इतना beautiful curl था और इतना pace था उसके ऊपर. But due credit where due, Mikel Merino, Declan Rice, beautiful, absolutely beautiful goals. And I said earlier as well that they out Real Madrid. Real Madrid has this habit कि 15-20 मिनट अच्छा खेलते, बाकी 60 से 1 half to 60 minutes they'll play okay football, and then they'll turn it up in like half an hour, and that's what Arsenal did to us. And credit to them, and extremely shocked. Everyone was shocked. Me being me, I took my brother-in-law along, who's an Arsenal fan. So मतलब he तो went mad. He तो was going crazy, and I was like, इसको बुलाना है साला बैंक. मतलब I was questioning my whole idea. मैंने बोला चलना यार साथ में देखते हैं. We never know यार ये वो blah blah blah. And I was like, shit, अभी second leg पे नहीं बुला रहा हूँ मैं उसको कि मत आ, I don't want to see you. But it was we played very badly. We had no control in the game. They were defending really well, whether it was Vinny and see my point with these four is that you're there to score goals. I don't care how you do it. तुम 2 शॉट में 4 गोल मतलब 4 शॉट में 2 गोल मारो, या तुम 40 शॉट लेके 2 गोल, तुमको गोल मारना है. It's up to you. But the fact that they've kept a clean sheet against Vinny, Mbappe, Rodrigo, and Jude means they were absolutely sorry to say, but they were absolutely toothless, useless. जो भी आप बोलो, they were not somebody who were you would think यार ये लोग जीते हैं इस साल, last year जीते हैं, So it was I was shocked. I'm still shocked, as you can. I'm rambling even now, but those goals were beautiful. Due credit to Arsenal. But पहले मैं ये बोलना चाहूँगा before due credit and humility, and I'm very happy to take all of that. But why did you tweet that you want Arsenal to beat? You tweeted. अरे यार वो तो have you forgotten? मानस ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि ट्वीट करना, तो मैं बोला एंड वैसे भी यार ये सीजन पता नहीं मैं आर्सेनल का साइड इतना लेते आ रहा हूँ, तो आई सेड चलो ये कैरेक्टर कंटिन्यू करना चाहिए. कौन बोलेगा रियल मैड्रिड के खिलाफ. मैं राइवलरी रूम में भी मोस्टली, एंड पता नहीं क्यों मैं रियल मैड्रिड बहुत चैंपियंस लीग जीत रहा है यार. आई थिंक कोई और जीते तो अच्छा होगा. आई नो फॉर यू आई प्रोबेबली मैं इतना अपसेट नहीं होऊंगा अगर रियल मैड्रिड जीतेगा, मगर रियल मैड्रिड काफी जीत रहा है यार, तो कोई और जीते तो मजा आएगा. बट मैच में अगर अभी बोलो कि अभी देखो, अभी आर्सेनल ने आपकी बात सुन ली, ठीक है, आपकी है, आपकी जो भविष्यवाणी है,
it is coming true. So say we will do comeback. If you say we will do comeback, we will do comeback. Because ठीक है, मैच वाले दिन पक्का ट्वीट करूंगा. मगर आपको अब मैं ये सवाल पूछूंगा. ऑफ कोर्स ये वीडियो ट्यूसडे आफ्टरनून को आएगा, जब तो चैंपियंस लीग के एकदम मतलब ट्यूसडे को ही चालू होगा. ऑफ कोर्स आप लोग का गेम वेडनेसडे को है. मगर डू यू इन योर हार्ट फील कि ये होने, आई नो रियल मैड्रिड ने बहुत कमबैक्स मारे पिछले सीजन ही, आई थिंक चैंपियंस लीग में कमबैक मारा था. डू यू थिंक ये होने वाला है? सच बताओ. और लाइक क्योंकि एक दो प्लेयर्स भी आई थिंक कामाविंगा भी मिसिंग है, एंड अब ये भी हो रहा है ना कि रियल मैड्रिड को थोड़ा चेंज करना चाहिए क्या, क्योंकि प्लेयर्स लाइक एंड्रिक और ब्राह्मण डियाज ये वो सब लोग बेंच पे रहते. एम्बापे को भी बहुत ब्लेम कर रहे. फिर भी मेरे को लगता है स्टार्टिंग फ्रंट थ्री तो वही होगा. बट डू यू फील कि कमबैक होगा, एंड क्या करना चाहिए ऐसा कि कमबैक हो? Do you want to make any changes, or the same team is okay? Yeah. Listen, we need to make a lot of, but there are no players to make changes. Who will you bring on? Like you mentioned, two players, Brahim and Endrick. Endrick, personally, great player. Bobby Charlton, regen, whatever this, that, blah blah blah. Love him, but इतने बड़े मैच में आप उसको नहीं खिला सकते हो. आपको उन तीनों पे भरोसा रखना ही पड़ेगा. हमारा प्रॉब्लम ये है कि आप 3 गोल खा चुके हो. ठीक है, कमबैक होगा नहीं होगा, 1% चांस है स्टैटिस्टिकली, तो आई एम गोइंग टू से 1% चांस, 99% फुल वाइप. बट मेजॉरिटी यही है, लॉजिक, एक्सपीरियंस, आई टेस्ट बोलो, द वे एवरीथिंग इज गोइंग. और हिस्टोरिकली भी अगर आप पकड़ो तो ये कम चांसेस है कमबैक के. बट ऑफकोर्स मेरे दिल में मैं चाहूंगा कि कमबैक होगा. कमबैक का सेकंड पॉइंट ये भी होता है कि अगर ये टीम कमबैक करती है तो क्या मैं कॉन्फिडेंट हूं फॉर दिस टीम टू गो अहेड अगेंस्ट पीएसजी एंड देन गो अगेंस्ट द नेक्स्ट टीम्स हु आर बिकॉज़ दे आर द अदर टीम्स इन द चैंपियंस लीग राइट नाउ एंड इन वेरी गुड फॉर्म. हमारा फॉर्म इज टेरिबल, whether it is in the La Liga. I mean, even on the weekend we won 1-0. The weekend before that we lost 2-1 to Valencia. So these are games that you technically should be like knocking off with multiple goals, right? We've like not scored in 90 minutes, and now you're saying in the next 90 minutes you're going to score 4 without or 3 without conceding. I don't see that happening. I feel we will concede. Everyone's saying first 15-20 minutes will depend, ye wo blah blah blah. Yes, it will depend on how we come out of the blocks, but the chances are low. I'm not going to say zero, but chances are low. But I'm still looking forward to the game because I want to see some sort of fight in the team, because against Arsenal we tried and we still did the same things. I don't want Fede Valverde to play right back. That is my first point. आप उसको right back से निकालो, आप किसी और को खिलाओ, बच्चे को खिलाओ, Lucas Vázquez खिलाओ, जिसको Lucas Vázquez is actually one of the most loose right backs in our history. But Fede Valverde playing at right back for me is creating a lot of issues because I feel Fede can bring so much to the midfield. तो एक वो midfield set करो और defend में मतलब we have nobody. We have to play half fit with Alaba or half fit Alaba, and then we have Asensio and Rudiger, and you can't blame Asensio because like he's literally his first season, right? Not even his first full season. So inexperience, injuries, old age, आप डिफेंस में रख के आप नहीं जीत सकते हो चैंपियनशिप्स. आप कोई भी कप नहीं जीत सकते. That you have to fix. Up top, eventually, you know, Mbappe, Vini, Rodri will figure out a way. But the way Rodrigo and Vinicius have, like, you know, एक फाइट होना चाहिए आप में. आप जब 1 डाउन हो, 2 डाउन हो, 3 डाउन हो, आप में एक वो होना चाहिए कि मेरे को ये अटैक फिनिश करना है. वो नहीं हो पा रहा है. The problem again with the 2 Mbappe shots, one though he was directly at the keeper, which I think he should learn finishing from Declan Rice, because what beautiful placements for those free kicks, yeah. I mean, beautiful. Even Mikel Merino, for that matter, what a beautiful goal right in the corner. You know, like this is basic striker mentality कि तुम corner में डालो. तुम्हारे पास ball है, तुम corner में डालो. The second shot that he took that went to the side netting, he could have taken first touch like Mikel Merino, but Mbappe का वो है कि मेरे को 2 sprint मारने हैं. मेरे को I want to get ahead of the defender and then I will take a shot. He does not believe in taking those half shots or half space shots or immediate, you know, quick वो नहीं है. He's quick in the sense pacey है, but release of the shot में थोड़ा time वो लेता है और वो उसका style रहा है. तो we can't say, and that style has won him of the World Cup, right? So we can't be like तुम अभी change करो, तुम्हारा ये style अपने घर पे रखो. So we have to adapt, and 4 goal
मार सकते हैं, हिम्मत है, but the way Arsenal were defending, the way they will park the bus. I mean, I remember seeing that keep calm versus what stay humble wala, not keep calm, stay humble wala game, City versus Arsenal, and they were just like back, and that's what's going to happen. They're just going to park everybody in the back like bhai piche hi raho, don't even think of going ahead. So difficult hai. I don't see it. I honestly I would love to say कि yeah come on yeah Real Madrid ये वो हाँ करते हैं करा भी है, but yeah 3 is a bit too much. या मेरे को भी लग रहा है कि शायद इट माइट बी बिट टू मच, भले आर्सेनल कैसे भी डिफेंड करे या अटैक करे, बिकॉज ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर सेकंड लेग में एकदम ही स्टार्टिंग से डिफेंड करने लग गए तो शायद, और रियल मैड्रिड जल्दी गोल मार दे तो शायद डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आई थिंक आर्सेनल विल वही करेगा, कोई भी टीम 3-0 लीड के साथ में काउंटर पे खेलने का कोशिश करेगा। अब साका है तो मेरे को लगता है उनका थोड़ा आउटलेट भी है, पेस है, काउंटर पे खेल सकते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है ये। मगर अब ये इनएविटेबल क्वेश्चन आई थिंक बहुत लोग पूछ रहे हैं कि एक रियो के शो में मैंने देखा था, एक आदमी आके बोल रहा था कि एम्बापे जब पीएसजी में था वहां पे भी, आई नो एम्बापे इज अ ग्रेट प्लेयर, वर्ल्ड कप मतलब वर्ल्ड कप में ग्रेट था, वर्ल्ड कप जीता भी है, मगर एम्बापे डू यू सी सम सेंस इन दिस आर्गुमेंट कि एम्बापे जहां पे खेलता है उसको एम्बापे के लिए खेलना पड़ता है, जैसा रोनाल्डो को बोलते हैं वैसा, कि अब पीएसजी में वो बहुत साल था, कुछ नहीं मतलब चैंपियन लीग में कुछ कर नहीं पाया, लोकल लीग तो ऑफकोर्स वो लोग जीतते ही है। नाउ लुक एट पीएसजी विदाउट हिम, कितना अच्छा खेल रहा है, बिकॉज अब वो सेंट्रल फोकल वाला ये नहीं है कि डेम्बेले ही हमारा ये है, लाइक तीनों उनके जो फ्रंट थ्री कोई भी खेले दे आर इंटरचेंजेबल और अमेजिंग खेल रहे हैं। डू यू सी सम सेंस इन दिस आर्गुमेंट कि अब एम्बापे इधर आ गया है तो थोड़ा, क्योंकि रियल मैड्रिड इसके पहले तो पिछले साल जीता था चैंपियंस लीग, डू यू फील उसके आने से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है चैंपियंस लीग में? आई नो उसने पूरे सीजन में तो बहुत गोल्स मारे हैं, बट दिस इज द प्रॉब्लम। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, मेरे को तो लगता है भाई एम्बापे अगर किसी भी टीम को दे दो हैप्पीली ले लेगा। Yeah, I mean, exactly. So firstly, it's 2 points. Like we'll talk about PSG in a bit, but the first point is Mbappe the problem? No, Mbappe को पहले हम लोग ने बीच में खिलाना शुरू किया जहाँ पे, क्योंकि हमको लेफ्ट पे ऑलरेडी विनी है। This is a problem of Real Madrid being ignorant, arrogant, overconfident to say कि लेके आओ हम देख लेंगे, वो वाला सीन है। Mbappe playing for himself is okay for the Real Madrid fan base because हम हमेशा चाहते हैं कि हम इंडिविजुअल ब्रिलियंट प्लेयर लेके आए, वो अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे। क्या वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है? नहीं, बट ही इज नॉट बैड, ही इज नॉट द प्रॉब्लम, आई वुड से। इवन विथ हिज रेड कार्ड ऑन द वीकेंड, ही इज नॉट द प्रॉब्लम। He will take a time to adapt. He's already close to Cristiano's first season numbers. He's just come in, give him like a couple of years. See, like this is the problem, right? Like I was telling, were we talking, or I was telling somebody that, you know, when we were watching football, होता था ऐसा कि आप एक प्लेयर को एक सीजन ऑफ दे देते थे कि चल यार ठीक है, लास्ट सीजन अच्छा खेला, इस सीजन छोड़, ठीक है, ऑफ गया, अगले सीजन वापस आएगा। But if you look at the way, and I use Lewandowski as an example here, he won the league, then he had a very bad season. The way the Barca guys churred on him, or the way the social media churred on him, he's gone, and then look at this, he's back again. So I feel कि you can't judge, like seasons are not 15-second reels. You can't judge them every रोज सुबह उठ के तुम नहीं जज कर सकते हो कि ये प्लेयर अच्छा है। स्टॉक मार्केट नहीं है ब्रो, you have to give him a little bit of leeway. The problem with the front four is that none of them perform. That is the problem. Now, whether it is Mbappe's problem, or Vinicius's attitude, or Rodrigo's being missing, or Jude not playing in the position he has been asked to, that is for another conversation. But you cannot blame Mbappe being the problem. It's very easy, right? मैंने बोल दिया Mbappe is the problem, बन गया, आपके फीड पे आ गया, मेरे फीड पे आ गया, सबके फीड पे आ गया. And Rio Ferdinand is Rio Ferdinand, right? He's a legend of the game, one of the most eloquent speakers of the game. So I don't feel that he's not. He may not be wrong, but I don't think he's the problem. Secondly, you look what PSG has done, right? When Mbappe is left, they've replaced their coach with probably one of the best coaches they've had in a long time, better than all these people they've had before. So when you replace them with a winning coach, when I don't like Lucho at all, I'm not a big Luis Enrique fan at all. I feel he's a
I don't know if you know this story, but he used to play for us and then he went to play for Barcelona and all that. You know, basically, like the way I tell to people in Mumbai, I'm like basically गांव से तुम एक बंदे को लेके आओ, तुम्हारे साथ काम करते हो और फिर तुम्हारे सबसे बड़े कंप्यूटर के पास जाके काम करता है. You know, तुमने सब सिखाया उसको, तुमने दुनिया दिखाई उसको, तुमने उसको बताया, मतलब आप you know आपने एक शेफ लेके आए किधर से और उसने वो बना दिया और फिर वही रेसिपी वो जाके नेक्स्ट डोर किसी आपके कंप्यूटर के, तो वो वाला सीन है मेरा उसके साथ कि ब्रो what the hell यार, क्या है? तो एक्चुअली ये हो जाएगा कि भाई तुम किसको चाहोगे अगर अज्यूमिंग चलो रियल मैड्रिड कमबैक नहीं मारता, who would you want to see, PSG winning कि बार्सा विनिंग कि भाई कोई और ही जीत जाए तो अच्छा है. बार्सा तो देखो बार्सा क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है, आई थिंक PSG एंड बार्सा, मेरे को लगता है फाइनल्स, वो जो एल क्लासिको फाइनल अगर नहीं होगा उससे बेस्ट अदर ऑप्शन इज, एंड होते हुए भी दिख रहा है मेरे को कि PSG बार्सा. Who would you want to, अगर ये आ गए समझो दोनों में से कौन आप चाहोगे? लेसर रिवल कौन है? Lesser evil, of course, PSG. Yeah. No, of course, there's no. For me, Barca versus North Korea is North Korea. You know what I mean? It's a joke. It's a joke, guys. Don't get too serious. So, like in the sense, the lesser evil is. I don't want Barca to win the Champions League at all. Anybody against Barca is always the lesser of the two evil. But like I said, with like City's already won it, right? City's won it. We've seen whatever is said and done between you and me. City won the treble, but they were still, you know what I mean, right? They didn't get that bump. Like today, your club or my club wins the UCL, you get that bump, that fan bump, narrative bump, media bump. So if PSG even win the Champions League, it'll be like, okay, ठीक है, PSG won the Champions League. So it'll be like a tick. So I'm okay with that. उनका भी लॉन्ग ड्यू है, जैसा मैन सिटी का जैसा लॉन्ग ड्यू है. लाइक PSG भी लाइक क्योंकि PSG ने अपना लीग जीत के बहुत हर बार जीतते, दे वांट टू विन दैट चैंपियंस लीग. उनके वो ओनर का बहुत ही जैसा और वही ऑयल मनी जैसा सिटी जैसा है कि उनको भी चाहिए. जब तक वो चैंपियंस लीग नहीं जीते, वो और फैन बेस कैसे बनाएंगे और कैसे ग्रो होंगे, वो उनका है. उनको टिक मार्क करना है, तो वो होगा तो बहुत बड़ा टिक मार्क होगा. बट ऑफ कोर्स वो बाद में वक्त बताएगा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट सोशली गिरेगा क्या PSG. बट आई विल बी हैप्पी अगर PSG जीते, बिकॉज PSG फाइनली एक वो स्टार अप्रोच से आई थिंक एक नए अप्रोच पे आया. उनके प्लेयर्स आर अमेजिंग. मैं निधि के साथ में भी बात कर रहा था, लाइक कहीं तो एक अच्छा लगता है ना कि वो हम अभी ऑफ कोर्स पेप वो करता है, एमरेम अब कर रहा है, पोस्टेकोग्लू, ये सब सिस्टम वाले मैनेजर्स से एक ब्रेक होके ये फुटबॉल देखना है सो रिफ्रेशिंग, जहाँ पे बार्सा के लमीन यमाल और वो लोग रफीनिया और यहाँ पे विंगर्स डुए और बारकोला और क्वाराकेलिया, इन लोग को देखना इट्स सो फन टू वॉच. मजा आता है देखने को. We watch football for these players at the end of the day. We don't watch football for a system कि हम लोग वो आप इंजीनियर हो तो वो आईडी कार्ड वो लेके क्या बोलते थे उसको, रूलर नहीं बोलते उसको, क्या बोलते उसको, रिट्रैक्टर या प्रोट्रैक्टर क्या भूल गया है, जो भी वो लेके ऐसे लाइन बना रहे, ये ऐसा जाएगा तो ऐसा we don't watch it for that. हम लोग को पढ़ने, हम लोग को देखने का ब्रो, go for it, दिखा थोड़ा जलवा, दिखा थोड़ा कर, for the artist, for the free spirits, for the free, we want that. I agree with you. So PSG will be good. I also still feel कि कभी किधर ना किधर Inter will not be easy. So I'm hoping Inter prove me right and make a run. That'll also be good to watch. I think they've also had a tough time and ये वो, so it'll be good. I like if Real Madrid doesn't win except for Barcelona, I'm happy anyone wins it, to be honest. ठीक है, it'll be like a write-off season for us, पर सीजन अभी भी ऑफ कोर्स कोपा डेल रे का फाइनल्स है, उसमें तो एल क्लासिको होने वाला है. एंड ऑफ कोर्स ला लीगा तो अभी भी यू फील ला लीगा में अभी भी रियल मैड्रिड कमबैक मारेगा, बिकॉज थोड़ा पीछे है अभी. एंड मैं ला लीगा देखता हूँ भाई, दोनों बार्सा और रियल मैड्रिड दोनों बेयरली जीते ये वीकेंड. ऑफ कोर्स ये टोल लेता है चैंपियंस लीग में खेलना कंसिस्टेंटली. आप लोग जैसा आर्सेनल ने भी बहुत पॉइंट्स ड्रॉप किया, विला चलो साउथहैम्पटन के सामने जीत गया, विला के पास थोड़ा है स्क्वाड, बट ये टोल ले रहा है, स्पेनिश लीग में भी टोल ले रहा है. डू यू फील कि रियल मैड्रिड का चांस है, बिकॉज उसमें भी एक एल क्लासिको बाकी है, एंड एल क्लासिको फ्रैंकली ये सीजन रियल मैड्रिड के लिए अच्छा नहीं जा रहा है, बार्सा काफी अच्छा खेल रहा है. You feel that El Clasico will define the La Liga and Real Madrid comeback मार सकता है? Of course, as a fan, you'll feel that as a fan. But like you also admitted कि Real Madrid इतना अच्छा खेल नहीं रहा. Overall, does Barca deserves to win the league या फिर फर्क नहीं गिरता, कोई भी अच्छा खेले आखिर में points
पॉइंट्स अगर ज्यादा हो गए तो वो प्रूफ तो करता ही है कि सीजन में अच्छे थे. Yeah, of course. So, Ato, of course, they deserve to win the league because the way they are playing and all that. But I'll just tell you a quick thing. We both have 7 games left. One of them is the Clasico. They are 4 points ahead of us, which means 5 point का हम लोग को cover है, तो 2 game आप पकड़ लो. Because La Liga में head to head चलता है. So unless we win at the Camp Nou 5-0, we will be behind. If equal on points, we will be behind. So Eto, we have to win Clasico, which is like a big if, right? Secondly, they have Celta Vigo home, Mallorca home, Valladolid. The only tough game is the last game of the season, which is Athletic Bilbao away. They have Espanyol away and Valladolid away. बाकी सब घर पे है. So in the next, we are going to run out of games. Games इतने बचे नहीं है जितने हमको points cover up करने हैं. और जिस हिसाब से हमारा form है, logically we should not, because they've lost 5 games this season. Okay, 5 games in 31 games. आप मेरे को बोल रहे हो कि अगले 7 गेम में वो 2 गेम हार सकते हैं. आपको वो तो फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है. But logic के हिसाब से they are in pole position. It is theirs to lose and they will win. Irrespective of what happens in Clasico, even if we win Clasico, even if they win Clasico, even if it's a draw or whatever, I don't think it'll be a draw. I think it'll be one-sided one way or the other. They will not drop points, and they're not dropping points. That is, I mean, you won so many leagues, you know this, right? When a team wins the league, it's that they don't drop points. They are the least amount of points drop. That's what wins you the league. You know, if you are lazy or if you're lethargic or तुमने किसी को lightly ले लिया जो Real Madrid लिया है season, you will lose. So we don't deserve to win the league. We are very happy, not very happy, but I am very happy to admit that we're second, and there is I would say there is okay, छोटा मुंह बड़ी बात, but because it's a cup competition, there's a more chance of us coming back against Arsenal in the 90 minutes. Then in the 7 games they lose 2 games because opponents ही नहीं बचे. You know, besides Real Madrid, they have no tough games left. And the tough, like I said, Atletico Bilbao is the last game of the season. I don't think it's going to go that deep. I think by then we will sort of, you know, drop more points. And we're not in good form यार. Main problem ये है ना, हम form में नहीं है. हम खेल बहुत बुरा रहे. तो जब और आपने इतना अपने टीम को देखा है तो आपको देख के मालूम पड़ता है कि ये टीम में वो capability तो of course है, but वो, you know, what's the word, but like वो एक जज्बा है कि नहीं कि वो कर पाएंगे कि नहीं, ये टीम में नहीं दिख रहा है. ये टीम में बहुत ही fragmented performances, बहुत ही low energy है, बहुत ही, you know, lot of moving around of positions, so it's not a good feeling to watch this Madrid team at the end of the season. तो do you see, मतलब अभी बारसा अगर आप जैसे बोल रहे हो ला लीगा भी जीतेगा, चैंपियंस लीग में ऑफ कोर्स दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स, ट्रेबल कर ले, तो अब ये ऐसा चल रहा है यहाँ पे एंचेलोटी जाने वाला है. लाइक थोड़ा डर लग रहा है कि अगले सीजन क्या होगा एंड हु शुड यू गो एंड गेट. एंड मेरे को लगता है रियल मैड्रिड को थोड़ा डिफेंडर्स ज्यादा चाहिए रादर देन गोइंग आउट एंड गेटिंग द नेक्स्ट. अब हालैंड को भी ऑफ कोर्स मेरे को लगता है 2-3 सीजन या अब पेप जब चला जाएगा हो सकता है हालैंड को भी एक दिन लेके आ जाए. बट रियल मैड्रिड नाउ नीड्स टू गेट गुड डिफेंडर्स, गुड मिडफील्डर्स. मिडफील्ड तो वैसे इतना सारा साइन तो कर लिया है. लाइक आई नो मॉड्रिच जाने वाला है, मगर they already have so many. Like who do you want to get more, like player wise or manager wise? If I tell you, आप किसको लाना चाहोगे? So I would not want Carlo to go, but if Barca does the treble, I think he will have no option but to fire Carlo. So I'm hoping कि somewhere they don't win the treble, because वो एक बहुत बड़ा बोझ होता है एक मैनेजर के ऊपर कि आपके बड़े राइवल ने एक ट्रेबल कर दिया आपके सामने, स्पेशली अगर वो बार्सिलोना है. तो उस वे में I hope that doesn't happen. I hope the treble doesn't happen, because I like Carlo. I still feel he can do it. But if he goes, then Xabi Alonso is favorite for a lot of the fan base, but I don't want him. I don't think he commands the respect at all from these divas. हमारे players सबके सब बहुत, you know, तुर्रम खान है, ये सबके सब शाहरुख खान, आमिर खान, ये बैंड्रा में बैठे हैं. वो भयंदर से आके बैंड्रा बॉयज को नहीं बोलने वाले कि भाई तू ये कर वो कर, बोला तू वापस भयंदर जा, you know. वो वाला सीन होने वाला है. This is a very Bandra. This is a very Bombay joke. I apologize, Mumbai joke. Very apologize for it. But I would like either Zidane, if he accepts,
or I would like maybe even a Klopp if he rejects all that money from Red Bull, or my wild card from the academy would be Arbeloa. Arbeloa primarily because Arbeloa is in the youth academy, so when he gets promoted, he will pick out some players, maybe 3, 4, 5 players from the academy who will at least give it the all for the shirt, which is severely lacking in this team. We need, if Trent comes, doesn't come, irrespective, we need 2 right backs, we need a centre back, and we need like at least a left back. Our defense is tragic at this point. It's the same old story कि तुम आगे सबसे बड़े प्लेयर लेके आओ, दुनिया के बेस्ट प्लेयर लेके आओ, जब तक तुम्हारा डिफेंस सेट नहीं होता, तुम कोच भी नहीं, यू कैन नॉट विन ट्रॉफीज. डिफेंस विंस यू ट्रॉफीज. और ये बात अगर जिस दिन रियामने को समझ, आई मीन ऑफ कोर्स वी नो, बट जिस दिन समझ में आ गया they'll buy. I don't know why we've not bought. We need a center back. We need to totally revamp our defense. And I hope that happens next season. अगर next season नहीं होता तो next season भी इसी प्रकार का ऊपर नीचे individual brilliance पे होगा. उसके बाद we might win. But defense is for the team that it is. It's not a bad defense on paper. On paper you look, oh wow, Alaba, Militao, Rudiger, ये है, Mondi है, Frank. It looks okay on paper. Trent आ रहा है, but it's terrible to watch and it's terrible to defend. And that controller that we've lost this year in Toni Kroos, either Fede takes that spot or Tchouameni or Kamavinga takes that spot, because everybody's a ball runner right now. सब लोगों को भागने का. Who is controlling the tempo? Nobody's controlling the tempo. So which is why when you lose the ball, you're just going back and forth like a basketball game. You back and forth हो रहा है. There is no tempo. There is no idea. There is no. Yeah, we've lost the soul of a winning side basically. तो अगर PSG जीत जाए, like on the other end, अगर PSG जीत जाए तो फिर तो you would want that उनका मैनेजर, या तभी भी नहीं चाहिए? नहीं. लुइस एनरिके, मेरे पास एक जर्सी है which says Puta Lucho, स्पेन की जर्सी है, मैं आपको दिखाऊंगा. I do not like him. Bro, he's Barca. He and Pep Guardiola will never coach Real Madrid because they're so anti-Madrid because of the association with Barca. That's never going to happen. So no, I would never want him. He's a great coach. I mean, y'all can get him. He can go to any other big club in Europe. He can even I don't think he'll come back to Barca because Barca is sorted. But he can do a lot of he can go anywhere except for Madrid. He can go anywhere. He has that. वो है यार, ऑरा बोलो, पेडिग्री बोलो, जो भी वो है उसमें. ठीक है, चलो यार. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. आज इतना ही रखते हैं. ऑफ कोर्स ये जो गेम ऑन का मैं रेफरेंस करता रहता हूँ, बाय द वे, जिसको नहीं पता, जो देख रहा है, गेम ऑन करके एक अलग यूट्यूब चैनल है जिसमें राइवलरी रूम करके एक एपिसोड शूट होते हैं, जिसमें इंडिया के सब अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स एंड ऑफ कोर्स पीपल लाइक मी एंड हम लोग सपोर्टर्स क्लब. और जीतू भाई को तो ऑलरेडी एक निकनेम हो गया है कि मड्रिड अंकल. आई थिंक मेरा भी बहुत जल्दी यूनाइटेड अंकल हो जाएगा. बट मैं सोच रहा था, तुमने जो बोल दिया बिकॉज यू आर द विनिंग टीम यार. तो आप लोग इतने पिछले 10 साल में 6 चैंपियन लीग जीते हो. आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? मैं भी अगर जीत रहा होता तो मैं भी बोलता ऐसा, अपनी टीम के बारे में क्लेम करता. Unfortunately, so I mean, I can say this to you, Bhau, because like we're friends and I consider you my brother and elder brother. The reason I talk about 15 Champions Leagues is because sometimes like in a lot of the Barca guys talk about, La Masia and equality, and I just try to show them ki bhai, this is, everyone knows how many Champions League we have, but they think they're equal to us because okay, they won one game or they won one trophy, or I'm like, nahi, there's a gulf. That is my only point. It's not that कि मैं भूल रहा हूँ या लोग भूल रहे हैं. Just that is why I did, because they think they're equal to us. I'm like, you're not equal, yeah. You know what I mean? And if I was ये है कि मैं तो एटलीस्ट ये एपिसोड्स में जाके ये मान चुका हूँ कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल जो राइवलरी, ऑफ कोर्स मैं इसको बिगेस्ट राइवलरी समझता था एंड मेरे लिए प्रीमियर लीग वाज द बेस्ट. आई थिंक समटाइम्स वी लिव इन अ शेल एंड मेरे को तो ये रियलाइजेशन हुआ है जो बार्सा और रियल मैड्रिड का राइवलरी है भाई, मतलब एक अलग लेवल पे है. एल क्लासिको इज समथिंग एल्स. एंड अब तो देखो यूनाइटेड लिवरपूल भी 2020 हो जाएगा एंड उन लोग भी चैंपियंस लीग में जाता है. वो लोग भी बोलते
तो आपका बोलना भी जायज है शायद, पर बारसा अगर ट्रेबल कर ले इस सीजन तो अगले सीजन तो मतलब रियल मैड्रिड आल्सो हैव टू पुल देयर सॉक्स, जैसे हमको करना है भाई। हमको भी लिवरपूल 2020 हो गया, अब हम अगले सीजन रूबेन अमोरिम के अंडर रिवाइव नहीं हुए तो कभी रिवाइव नहीं हो पाएंगे, और 10 साल चलेगा मेरे को लगता है ये सब बकवास। अगर बारसा भी अगर जीत जाए तो आई थिंक ये भी रियल मैड्रिड के लिए भी टेंशन वाला साल बन जाए। बट एनीवेज देखते हैं बारसा जीतेगा कि अगर देखो लिवरपूल जीत रही है, ओके, अगर ये ट्रेबल जीत गए ना तो फिर आप और मैं मतलब दोनों एक टेबल पे कोने पे बैठेंगे 3-1 मंगी पे। नहीं, बट ऑन द अदर हैंड अगर आर्सेनल के सामने कमबैक मार लिया ना रियल मैड्रिड, फिर तो मेरे को लगता है रियल मैड्रिड को रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बट आई नो पीएसजी बट रियल मैड्रिड एटलीस्ट कॉन्फिडेंस वाइज वापस ला लीगा में भी एंड बाकी सब कॉम्पिटिशंस में भी कुड मेक अ मैसिव कमबैक, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से सेटअप है ऐसा लग रहा है कि बारसा भाई सब जगह जीतने वाला है। But let's see to win. They're favorites to win. मैंने एक्चुअली मेरे जो बारसा फ्रेंड्स है, जो बारसा दोस्त है, जो इनफैक्ट मेरी टीम में जो गोलकीपर वो भी बार्सिलोना का फैन है, मैं डाल दिया ऐसे कांग्रेचुलेशन, देख मैं तेरे को पहले ही बोल रहा हूँ, जब तू जीतेगा तब मेरे पे मत चढ़ना, यू नो, बिकॉज मैं इतना एंटी बारसा कमेंट्स करता हूँ, तुम जब ऑब्वियसली चढ़ेंगे तो हमने देख, मैं तेरे को पहले कांग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू वेल अहेड इन टाइम बिफोर यू वन इट, you won it, so please accept, be humble, not humble but एक लास्ट सवाल पूछूं, ये जैसे बारसा को अब लामिन यामाल मिल गया है, लाइक उनका नेक्स्ट वो मेसी को मतलब ऑफ कोर्स मेसी को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, सचिन को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वैसा है, बट उनको एक लामिन यामाल मिल गया, लाइक हु डू यू थिंक इज द नेक्स्ट रोनाल्डो, जिसको मतलब अब यंगस्टर आप देख के फुटबॉल देखने का मन हो, लाइक लामिन यामाल को देखता हूं तो क्या मेरे को एज अ न्यूट्रल भी बहुत मजा आता है, हु डू यू थिंक इज योर रोनाल्डो, या फिर वो आना बाकी है, या फिर किसी से कोई और साइन करके लेके आओ? There are a couple of players, and it may sound very weird, but there are a couple of players very young. We don't have him yet. The biggest difference between La Masia and La Fabrica or the Barca and Real Madrid academy is that we will always use our players on and sell them on loan before giving them a first team opportunity. The difference is that they always get that first team opportunity as soon as they're sort of old enough or good enough or whatever. तो वो एक फर्क है, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डर का यू नो लाइक काम करता है कि हाँ कि बेटा तू हमारे अकेडमी का प्लेयर है, हम देखो एक या दो गेम या एक आधा सीजन देंगे खेलने के लिए। हमारा उल्टा है, हम बोलते कि अगर तू अच्छा है तू वहां जाके खेल के बता, तू वहां पे अच्छा खेलेगा तो विल ब्रिंग यू बैक, इंक्लूडिंग डैनी कारवाहाल has won, sorry to bring it up, but has won 6 Champions Leagues. I'm just giving you as a stat chat, मैं flex नहीं कर रहा हूँ, but 6 Champions League जीता है, तो उसको भी हम लोगों ने लेवरकुसन भेजा था 1 साल लोन पे कि भाई तू उधर दिखा क्या। लूकास वास्केस को भी हम लोगों ने एस्पेनल भेजा था, फिर उसको वापस लेके आए। तो ये एक डिफरेंस ऑफ कल्चर है, क्या सही है क्या गलत है वो it's a personal preference, but I don't think there's a new Ronaldo. I think Ronaldo is one of one, Messi is one of one, but yeah, I love Yamin. एंड आई एम तो होपिंग कि मैं तो सब जगह पे ये बोलता हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि फ्लोरेंटिनो पेरेस कुछ करके उसको हम हमारे यहाँ पे लेके आए, बिकॉज यमीन की तरह भी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। हमारे पास एक है, आप ले लो गर्नाचो, आप 100 मिलियन दे के ले लो क्या पता वो भी जैसे एंथनी को देखो रियल बेटिस में मचा रहा है, तो गर्नाचो तो उससे वो बहुत अच्छा है, लाइक तो वो भी आई एम श्योर यूनाइटेड छोड़ के जाएगा तो अच्छा ही खेलेगा। बट एनीवेज यार अच्छा मजा आया बात करके जितेश से। जितेश होपफुली सीजन में और रियल मैड्रिड के ऑफ कोर्स कोपा डेल रे फाइनल है, एल क्लासिको जब ला लीगा में आएगा, आई फील कि ये टफ लास्ट तक जाएगा रेस, तो लेट्स होप वैसा हो एंड और हमको आपके साथ में बात करने का मौका मिले इसी सीजन में, ठीक है? चलो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। प्लीज जाने के पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट लाइव।